जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण બધાને. अच्छा, આજે ओशो से मैंने एक कहानी सुनी थी. ओशो की कहानियाँ बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होती है, बहुत सीख मिलती है और उनके कहने का ढंग भी ऐसा होता है कि हम खो जाते हैं कहानी में. तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने ओशो से सुनी थी. इसका टाइटल है बंदर और केले. एक घने जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे. वे पूरे दिन उछल कूद करते रहते, खेलते और खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे. जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन सबसे अधिक प्रिय था केले का एक बागान जो गांव के पास था. वो बागान गांव के लोगों का था और वे इस पर पहरा देते थे ताकि कोई जानवर उसको केले चुरा ना सके. बंदरों का एक बड़ा झुंड हमेशा इस बागान पर उस आकर्षित रहता था. केले उनके लिए सबसे स्वादिष्ट फल थे, लेकिन बागान के मालिक और गांव वाले हमेशा पहरा देते थे, इसलिए बंदरों को बहुत सावधानी से वहां जाना पड़ता था. वे हमेशा सोचते कि कैसे अधिक से अधिक केला चुरा सके. एक दिन बंदरों के नेता ने एक योजना बनाई. उसने कहा, अगर हम अकेले केले लेने जाएंगे तो पकड़े ले जाएंगे, लेकिन अगर हम एक साथ जाए और जल्दी जल्दी केले तोड़े और अधिक से अधिक केले इकट्ठे कर सकते हैं और इस तरह हम अधिक केले इकट्ठे कर सकते हैं और सुरक्षित वापस लौट सकते हैं. सभी बंदर इस योजना से बहुत खुश हुए. अगले दिन जब पहरियों का ध्यान कहीं और था तो बंदरों का झुंड तेजी से बागान में घुसा और केले तोड़ने लगा. कुछ ही मिनटों में उनके हाथ में केले थे, लेकिन लालच में वे अधिक केले तोड़ने लगे. बंदरों के मन में एक नई सोच आई. अगर हम और केले ले जाएं तो हमें बार बार चोरी करने आना नहीं पड़ेगा. उन्होंने अपने हाथ और मुंह में अधिक से अधिक केले भरने शुरू कर दिए. लेकिन तभी बागान के मालिकों को ये भनक लग गई. उन्होंने डंडे लेकर बंदरों को भगाने के लिए दौड़ लगा दी. बंदर डर गए और भागने लगे. कुछ बंदर जल्दी से भाग गए क्योंकि उनके हाथों में केवल कुछ केले थे, लेकिन जिन बंदरों के पास अधिक थे वो फंस गए. उनके हाथों में बहुत सारे केले थे, इसलिए वे तेजी से भाग नहीं सके. उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो केले छोड़ दे और भाग जाए, या फिर केले बचाने की कोशिश करे और पकड़े जाए. कुछ बंदरों ने अपने केले छोड़ दिए और जंगल की ओर भाग गए. वे सुरक्षित बच गए, लेकिन कुछ लालची बंदरों ने केले नहीं छोड़ा. इसी कारण तेज नहीं दौड़ पाए. गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथों से जबरदस्ती केले छीन लिए. बंदरों ने डरकर अपने केले छोड़ने चाहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गांव वालों ने उन्हें पकड़कर जंगल से बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वे फिर से बागान में न आ पाए. जिन बंदरों ने कम केले लिए थे वे बच गए, लेकिन जो लालच में अधिक केले लेने के चक्कर में पड़े वे पकड़े गए और अपने पसंदीदा केले भी खो दिए. तो इससे सीख एक तो ये मिलती है कि वैसे ये है बंदरों की स्टोरी, लेकिन ये इंसानों की इच्छाओं से बहुत मिलती जुलती है. हम जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधाएं, पैसा, संपत्ति, ऐशो आराम पाने के लिए भागते रहते हैं. लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लालच में पड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. तो एक तो ये लालच का कोई अंत नहीं होता, ये सिखाती है ये कहानी. दूसरा, संतोष ही असली सुख है. जिन बंदरों ने थोड़े केले लेकर संतोष मान लिया वो बच गए. एक तो ये. तीसरा है, अवसर को पहचानना जरूरी है. और चौथी सीख इसमें ये मिलती है कि लालच विनाश की ओर ले जाता है.
ओशो की ये कहानी जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करती है कि लालसाएं और इच्छाएं हमें उलझा सकती हैं। तो ये कहानी स्टोरी आपको कैसी लगी बताना। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।